September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. अस्सलाम गाइस, मेरा नाम मुबारक है और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर जीज़ लवन केयर पर। और आज का टॉपिक जो सा है वो ये है कि भी कॉकटेल्स की ब्रीडिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और भी क्या कब ब्रीड पे आते हैं और कैसे ब्रीड पे आते हैं। और ये भी उसी का पार्ट है जैसे सीरीज़ मैंने शुरू की थी। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भी क्या कॉकटेल कब ब्रीड पे आता है और कैसे ब्रीड पे आता है। तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि आपने जो कॉकटेल लिए हैं, अगर आपने चिक्स लिए हैं तो वो ऑलमोस्ट कम से कम भी ब्रीड आने पे भी 1-1.5 साल लग जाता है। 1.5 साल मतलब मेल कम से कम भी एक साल 18 महीने का होना चाहिए, लाजमी है। उससे मेल और फीमेल जो से दोनों की एज की होनी चाहिए। फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल की भी हो या 1 साल की भी हो तो हो जाती है ब्रीड। तो लेकिन स्पेशली बेसिकली यही ज़रूरी है कि 18 साल का आपको मेल और फीमेल की एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एज मेल और फीमेल की एज ही पूरी नहीं होगी तो फिर वो कैसे ब्रीड कर लेगी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि भी चिक्स ले आते हैं और पालते काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब साल रख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो ब्रीडिंग कर रही, उठा के जैसे ही लेके आते हैं उसी वक्त जाके जिस बंदे ने लिया होता है उसकी किस्मत खुल जाती है और उसकी ब्रीड हो जाती है। तो बेचारा सारी मेहनत जो करता रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो पहली चीज़ ये कि भी ब्रीड जो होती है उसके लिए पहले बर्ड की एज राइट होना। इसके अलावा उसके लिए जो सा इन्वायरमेंट है जो जिस जगह पे रखा है, बच्चों की चहल पहल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब कि बच्चे आए ना, तंग ना करें जैसे बर्ड को आके तंग करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कॉकटेल जो सा शाय किस्म का बर्ड है, तो इस वजह से कॉकटेल बहुत शर्माता है। तो एक चीज़ ये पहली फैक्टर ये हो गया कि भी एज, दूसरा फैक्टर हो गया इन्वायरमेंट, और तीसरा फैक्टर ये है कि भी जैसे जो सी केज साइज़ है इसके लिए 2x2 का साइज़ ये देखें। जैसे मेरा मुरब्बा स्क्वायर फिट में है और ये पूरा 2x2 का केज है और ये इसके लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब 2x2 का केज आइडियल होता है बर्ड्स के लिए, मतलब स्पेशली कॉकटेल के और इननेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जितने में। और इसके अलावा ये कि मैंने इसी दफ़ा इन्हें मटकी में लगवाया और ये मटकी सबसे बड़ा साइज़ में होता है ऑलमोस्ट, और इसलिए मैंने इसमें लगवाया क्योंकि ये अच्छी तरह से इसमें ब्रीड कर पाता है और बैठ पाता है। तो ये देखें ये बर्ड्स तो मेरे से काफ़ी मनूस हैं, इस वजह से देखें डर नहीं रहे, आराम से बैठे हुए हैं। नहीं तो ये तो वो डरते ही बहुत फड़फड़ाने लग जाते हैं, पर जैसे आपको मैंने अपने अंदर वाले केज में दिखाया था। तो अब देखें इसी मैंने दिखाई, तीसरा फैक्टर ये हो गया। इसके अलावा चौथा फैक्टर ये है कि आप इनकी ना डाइट बहुत अच्छी रखें, जैसे इनको दाना अच्छी तरह से टाइम पर दें, पानी वगैरह अच्छी तरह से। और इसके अलावा आप विटामिन अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ये होगी कि अगर आप इनको नुकसान जो है जैसे गर्मियाँ ज़्यादा चलती हैं जैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप 15 दिन में 1 दिन दे सकते हैं, और विटामिन डी के हिसाब से। तो ये थी आज का टॉपिक। तो गाइस जल्दी से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके अलावा इन्हें चने स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दें ताकि ये खाएंगे तो उनके लिए इसकी ताकत आएगी, और अगर जब इनके चिक्स निकल आएंगे स्पेशली तो तब और ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।